जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तजनों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी के प्यारे भक्तजनों, आज का मेरा सत्संग, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया था। उसके बारे में आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शुरू करने वाला। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, 2024 में मेरे बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया था। मैं बहुत परेशान था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी किसी ने मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर जाने और उनका सत्संग सुनने की सलाह दी। मैंने उनकी बात मानी और गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए मंदिर गया। गुरु जी के प्रवचनों ने मेरे मन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर दी। उनके उपदेशों ने मुझे नई दिशा और सोचने का तरीका दिया। सत्संग से लौटने के बाद मैंने अपने बिजनेस में गुरु जी के बताए गए सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई और मेरे बिजनेस में काफी सुधार हुआ। गुरु जी के आशीर्वाद और उनकी शिक्षाओं के कारण 2024 की कठिनाइयों के बाद 2025 में मेरा बिजनेस फिर से उभरने लगा और मुझे अच्छा लाभ होने लगा। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि आस्था और सकारात्मक सोच के साथ हर मुश्किल का समाधान पाया जा सकता है। गुरु जी ने अपने सत्संग में कहा, अगर तुमने मुझसे कोई चीज मांगी है तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को मना नहीं कर सकता, वैसे ही मैं भी तुम्हें मना नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें अपने कर्म भी करने होंगे, क्योंकि मेहनत और विश्वास दोनों से ही जीवन में सफलता मिलती है। गुरुजी के ये पावन वचन सुनकर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। उनकी बातों में ऐसा सुकून था जैसे किसी ने मेरे सारे दुख हर लिए हों। उनका हर शब्द मुझे एक नई ऊर्जा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। गुरुजी ने समझाया कि हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और अगर हम ईमानदारी से प्रयास करें और भगवान पर विश्वास रखें तो हर समस्या का समाधान जरूर मिलता है। उनके सत्संग के दौरान ऐसा लगा जैसे मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया हो। मैंने महसूस किया कि गुरुजी का आशीर्वाद और उनकी शिक्षाएं मेरे जीवन के हर पहलू को सही दिशा में ले जा रही हैं। उनके वचनों ने मेरे विश्वास को और गहरा कर दिया और मैं पूरी श्रद्धा के साथ अपने काम में जुट गया। गुरुजी के इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि असली शक्ति हमारे विश्वास, मेहनत और गुरु की कृपा में है। उनके आशीर्वाद से मेरा जीवन बदल गया और मैं हर दिन के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। गुरु की महिमा अनंत है। वे हर शिष्य की जरूरत और मनोकामनाओं को जानते हैं, चाहे हम उन्हें जुबान से व्यक्त करें या नहीं। बस उनकी कृपा को पाने के लिए हमें उनके प्रति समर्पण, विश्वास और सही तरीके से प्रार्थना करना आना चाहिए। सांसारिक इंसानों से मांगे का क्या फायदा। वे जो कुछ भी देते हैं अक्सर उसके पीछे एहसान जताने का मन बनाते हैं और जब मौका मिलता है तो उन एहसानों को गिनाने से भी नहीं चूकते। लेकिन गुरु तो परम दाता हैं। वे जो देते हैं वह निस्वार्थ और सदा के लिए होता है। संसार में अनेक लोग हर समय किसी न किसी चीज की कमी का अनुभव करते हैं। कोई धन के लिए परेशान है तो कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई परिवार की समस्याओं से घिरा है तो किसी के मन में शांति नहीं है। लेकिन जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो सब समस्याओं का समाधान स्वतः मिलने लगता है। गुरु अपने शिष्यों के मन और आत्मा की गहराई को समझते हैं। उनके पास कोई भी जाए खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार की बात है, एक गरीब किसान गुरु जी के पास आया। उसका पूरा जीवन संघर्ष में बीता था। उसने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास धन नहीं है, खेती बर्बाद हो रही है और घर में अशांति है। आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें धन चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि धन से बड़ा कुछ और भी है? किसान ने चौंक कर पूछा, धन से बड़ा क्या हो सकता है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, धन तो एक माध्यम है जो इंसान को केवल बाहरी सुख दे सकता है, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष केवल भक्ति और विश्वास से मिलता है। यदि तुम अपने भीतर संतोष लाओगे और मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। किसान ने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया और उनकी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। गुरु से मांगने का सही तरीका यह है कि हम केवल अपनी जरूरतें रखें,
इच्छाओं का बोझ नहीं। सांसारिक वस्तुएं चाहे कितनी भी मिल जाएं, वे कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। गुरु से मांगने का मतलब यह नहीं कि हम उनसे गाड़ी, बंगला और दौलत मांगे। इसका अर्थ है कि हम उनसे शक्ति, समझ और सही मार्गदर्शन मांगे, जिससे हम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। जो लोग सांसारिक लोगों से मांगते हैं, उन्हें न तो सही समाधान मिलता है और न ही संतोष। अक्सर ऐसे लोग एहसान जताने लगते हैं या फिर आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। लेकिन गुरु तो ऐसे वृक्ष हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सदा फल देते रहते हैं। वे हमारे कर्मों को सुधारते हैं और हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां सच्ची शांति और खुशी होती है। गुरु की कृपा पाने के लिए 3 मुख्य बातें जरूरी हैं। पहला, श्रद्धा और विश्वास। गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। अगर मन में शंका होगी तो गुरु की कृपा का अनुभव करना कठिन हो जाएगा। दूसरा, संपूर्ण समर्पण। हमें अपनी परेशानियों और चिंताओं को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब हम खुद को उनके भरोसे छोड़ देते हैं, तभी सच्ची कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, सदाचार और भक्ति। गुरु केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जो अपने जीवन में सदाचार और भक्ति का पालन करते हैं। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो गुरु की कृपा भी निष्फल हो जाएगी। गुरु से केवल चीजें मांगने के बजाय उनकी शिक्षा और संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। गुरु का मुख्य कार्य हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाना है। वे हमें यह समझाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी है। एक और कथा है जिसमें एक अमीर व्यापारी गुरुजी के पास आया और उनसे प्रार्थना की, गुरुजी, मैंने सब कुछ पा लिया है, धन, संपत्ति, परिवार, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे खुशी का रास्ता दिखाएं। गुरुजी ने उससे पूछा, तुमने क्या क्या किया है अपनी खुशी के लिए? व्यापारी ने अपने ऐशो आराम की सारी बातें बताई। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, संसारिक चीजें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। यदि तुम्हें स्थायी सुख चाहिए तो दूसरों की सेवा करना शुरू करो। अपना धन जरूरतमंदों में बांटो और अपने मन को भक्ति में लगाओ। यही सच्ची खुशी का रास्ता है। व्यापारी ने गुरुजी की बात मानी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। गुरु की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे जो भी देते हैं वह निस्वार्थ और स्थायी होता है। सांसारिक लोग कुछ भी देते समय यह सोचते हैं कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन गुरु का दान ऐसा है जिसे वे कभी वापस नहीं लेते। वे अपने शिष्यों को ज्ञान, आशीर्वाद और शक्ति देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गुरु की कृपा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपनी जीवन शैली में निस्वार्थता का पालन करना चाहिए। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में भी सुख और शांति बढ़ेगी। गुरु का साथ हमारे जीवन में वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। उनकी कृपा से हर शिष्य अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम गुरु पर विश्वास रखें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और सही तरीके से प्रार्थना करें। सांसारिक चीजों और लोगों पर निर्भर रहना व्यर्थ है, क्योंकि वे केवल अस्थायी सुख दे सकते हैं। गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक और दाता हैं, जो हमें वह सब देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है।